दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। हर तीसरे घर में या तो कोई डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। सबसे खतरनाक बात यह है दोस्तों, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके शरीर में शुगर बढ़नी शुरू हो चुकी है, और जब पता चलता है तब तक बीमारी शरीर को नुकसान पहुंचा चुकी होती है। दोस्तों, इसी जागरूकता के उद्देश्य से हमने 10 एपिसोड का एक महा एपिसोड सीरीज शुरू किया है। तो 10 एपिसोड अगर आप पूरा ध्यान से सुन लेते हैं, 10 एपिसोड में बताए गए सारी बातों को आप 10 मिनट बैठ करके ध्यान से सुनेंगे और खुद आप सोचेंगे, तो दोस्तों आप अपने आप को डायबिटीज मुक्त भी रख सकते हैं और डायबिटीज को अपने रिवर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए डायबिटीज से संबंधित सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। डायबिटीज है क्या, डायबिटीज होता क्यों है, डायबिटीज के शुरुआती संकेत क्या हैं, डायबिटीज को रिवर्स करने में कौन कौन सी दिनचर्या है, कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम कुल मिला के 10 एपिसोड में बनाए हैं। एक एपिसोड 10 से 12 मिनट का है। तो दोस्तों 10 से 12 मिनट डेली समय निकाल करके इस पूरे एपिसोड को जरूर सुनिएगा। आप अपने आप को, अपने परिवार को दवा मुक्त रख सकते हैं। तो आज के उस महा एपिसोड का दोस्तों पहला एपिसोड है। आज के वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे, दोस्तों डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्या इसे रोका जा सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज होती क्यों है, इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्यों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इसे रोका जा सकता है। दोस्तों, हम इस पूरी सीरीज में डायबिटीज को समझेंगे मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद दोनों दृष्टिकोण से, ताकि आप सिर्फ बीमारी को पहचाने नहीं बल्कि उसे बढ़ने से पहले रोक सके। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डायबिटीज है क्या, सरल भाषा में। दोस्तों कुछ लोग हैं अभी डायबिटीज के बारे में जानते ही नहीं। दोस्तों सरल भाषा में समझिए, जब हमारे शरीर में ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, शरीर में नहीं, शरीर में ब्लड के अंदर जब शुगर की मात्रा बढ़ती है और शरीर उसे नियंत्रित नहीं कर पाता है तो उसे कहते हैं डायबिटीज। दोस्तों मॉडर्न साइंस के अनुसार इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है इंसुलिन कम बनना और दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। ये हमारा मॉडर्न साइंस कह रहा है। आयुर्वेद क्या कहता है उसे भी जानना जरूरी है। दोस्तों आयुर्वेद में इसे कहा गया है शुरुआती तौर पे प्रमेह, और जब लंबे समय तक ये रहता है तो इसे कहते हैं मधुमेह। यानी शुरुआती में प्रमेह और फिर ये जब लंबे समय तक बना रहता है तो इसे कहते हैं मधुमेह। आयुर्वेद में दोस्तों इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है मंद अग्नि, कफ की वृद्धि, मेद धातु की वृद्धि और गलत जीवन शैली। यानी प्रमेह होने का, मधुमेह होने का ये 4 मुख्य कारण हैं। अब इन्हीं 4 मुख्य कारण पे आपको काम करना है। अब दोस्तों आगे एक कदम चलते हैं। ये भारत में डायबिटीज तेजी से क्यों बढ़ रही है, भारत हमारा डायबिटीज का कैपिटल क्यों बनता जा रहा है। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। तो दोस्तों इसके पीछे के 6 सबसे बड़े कारण हैं। अब ये 6 कारण को आप समझिए
और ध्यान दीजिए, आपके अंदर इन 6 में से कितने कारण हैं, या आपके घर परिवार में इन 6 में से सबके अंदर कौन-कौन से कारण हैं, इसको आप भी जानते हैं। क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो पहला कारण है, वो है दोस्तों गलत खान-पान। आज हमारी डाइट बन चुकी है, क्या बन चुकी है, किससे बन चुकी है? मैदा, चीनी, बिस्किट, नूडल्स, ब्रेड, पैकेट फूड, ये सभी चीजें धीरे-धीरे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, जैसे हमने कहा मंद अग्नि, ये हमारी अग्नि को मंद करती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बुझा देती है। और ये चीजें ऐसे नहीं बनती है। अब बिस्किट किससे बनता है? चीनी, मैदे से। ऊपर से कितनी कितनी चीजें और डाली जाती है, आर्टिफिशियल कलर, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस, खराब ना हो, बन तो रही है चीनी मैदे से, अब ये 6 महीने तक खराब ना हो इसके लिए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, एक प्रकार का जहर होता है। उसके बाद दोस्तों इसको आकार दिया जाता है और तेल में छाना जाता है। किस तेल में? पामोलिन ऑयल या रिफाइन किए गए तेल में, वो और ही खतरनाक है। और उसके बाद इस बिस्किट के रूप को देने के बाद हम इसे 6 महीने 7 महीने तक इसकी एक्सपायरी होती है, हम खाते हैं, तो क्या करेगा? आपके गट हेल्थ को नुकसान करता है। तो गलत खान पान सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों निष्क्रिय जीवन शैली। आज लोग चलना नहीं चाहते हैं, चलना कम हो गया है, बैठना ज्यादा हो गया, संसाधन ज्यादा है। अगर दोस्तों दुकान दूध लेने जाना हुआ, कुछ सामान लेने जाना हुआ, सब्जी लेने जाना हुआ, लोग पैदल नहीं जाते, गाड़ी से जाएंगे, टू व्हीलर से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे, नहीं तो सवारी से जाएंगे, लेकिन पैदल नहीं जाएंगे। चलना नहीं जानते हैं रोज। और जब शरीर चलता नहीं है तो शुगर बर्न नहीं होती है। शरीर को चलाना होगा, यानी दूसरा भी सबसे बड़ा कारण है निष्क्रिय जीवन शैली। और तीसरा कारण है वो है आज के समय में लगभग 90% लोग इससे ग्रसित हैं, वो है तनाव। तनाव, स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल, एक कार्टिसोल शरीर में शुगर को बढ़ाता है। इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा तनाव में रहता है उसमें डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है। तो अपने आप को खुश रखिए, तनाव से दूर रखिए, कार्टिसोल को मत बढ़ने दीजिए। चौथा बड़ा कारण है, इस सबसे बड़ा कारण तो हमारे हिसाब से यही है दोस्तों। अगर आप इस कारण को हटा देते हैं, चौथा सबसे बड़ा कारण, अगर आपने इस कारण को हटा दिया तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप को हील करना शुरू होगा। वो कारण है देर रात हैवी खाना। देर रात को हैवी खाना आज के समय में दोस्तों अक्सर घरों में, क्या 99% घरों में रात के समय ही भरपूर खाना बनता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मीट, मसाला, गोश्त, मछली, सब कुछ, पनीर, सब कुछ रात के समय में बनता है। और रात के समय में सब कब खाया जाता है? रात 10 बजे के बाद। कुछ घरों में तो 10 बजे से रात 1 बजे तक खाना खाया जाता है। तो दोस्तों ये हम खाना नहीं खा रहे, ये हम अपने शरीर को बीमारी दे रहे हैं, बीमारी खा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, हमारा पाचन तंत्र आराम मोड में जाता है। इसीलिए कहा जाता है हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग टाइमिंग होती है, और ये टाइमिंग शुरू होती है रात 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक। यानी कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आपका पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे रहता है। रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक आपके लीवर और किडनी अपने आप को रिपेयर करते हैं। इसी तरह से शरीर का हर एक अंग जो है अपना अपना काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर का सर्केडियम रिदम को सही करना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों आज के समय में जो आप देर रात खाना खाते हैं, अपने सर्केडियम रिदम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ऊपर से हैवी खाना। ये खाना पचता नहीं, ये खाना हमारे शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्टोर होता है और शरीर को अंदर ही अंदर बीमार बनाता है। 5वां कारण है देर रात तक जागना। अब जब आप देर रात खाना खाएँगे, अब खाना खाने के इंतजार में मोबाइल चलाते रहेंगे। मोबाइल से जो ब्लू स्क्रीन लाइट निकलती है वो आँखों के लिए और दिमाग के लिए डिस्टर्बनेस है। अब फिर जब देर रात खाना खाएँगे तो देर रात आप सोने जाएँगे। कुछ ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, जो बताते हैं सर मैं तो 2 बजे रात को सोता हूँ, ढाई बजे रात को सोता हूँ, उसके पहले नींद ही नहीं आती है। तो भई ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सोने का जो समय है वो रात 9 से 10 बजे के बीच का है। छठा कारण है पेट की चर्बी, सबसे खतरनाक कारण है बेली फैट। यह दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस की जड़ है। जब भी आपको लगे फैट बढ़ रहा है, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अब चलिए दोस्तों एक कदम आगे चलते हैं। प्री डायबिटीज सबसे खतरनाक स्टेज होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। डायबिटीज दोस्तों अचानक नहीं होती है, उससे पहले आती है प्री डायबिटीज। इस स्टेज में ब्लड शुगर बढ़ चुकी होती है, लेकिन बीमारी घोषित नहीं होती है। यही वह स्टेज है जहां अगर लाइफ स्टाइल बदल दिया जाए तो डायबिटीज को पूरी तरह से रोका जा सकता है। रोका जा सकता है, लेकिन लाइफ स्टाइल बदल के दवा से नहीं। प्री डायबिटीज के कुछ संकेत होते हैं, ये संकेत जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में इनमें से 4-5 संकेत हैं या 3-4 संकेत हैं तो आप तुरंत लाइफ स्टाइल बदल दीजिए। पहला संकेत बार बार थकान आना, बिना काम के थकावट आना, नींद नींद ना आना या ज्यादा नींद आना, पेट का निकलना, मीठा खाने की तीव्र इच्छा, बार बार भूख का लगना। अगर ये संकेत हैं तो दोस्तों तुरंत सावधान हो जाइए और अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दीजिए। क्या डायबिटीज रोकी जा सकती है? आज का जो सबसे बड़ा सवाल है। अब हम सबसे बड़े सवाल की बात करें तो डायबिटीज रोकी जा सकती है, तो मेरा जवाब दोस्तों एक है, हां, रोकी जा सकती है। अगर समय रहते पहचान हो जाए, प्री डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है और ईयरली डायबिटीज भी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है सही जानकारी, सही डाइट, सही लाइफ स्टाइल और सही दिनचर्या और सही समय पर एक्शन। सही समय पर एक्शन। याद रखिए दोस्तों, डायबिटीज अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टाइल से बढ़ती है। और अच्छी खबर यह है कि लाइफ स्टाइल, दिनचर्या बदलकर इसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज होने से पहले 10 संकेत आते हैं हमारे शरीर में। अगर आप उन संकेत को पहचान लें तो बीमारी आने से पहले उसे वहीं पे रोक सकती है, रोका जा सकता है। इसीलिए दोस्तों इस सीरीज को जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी किसी की डायबिटीज आने से पहले रोक देगी। तो दोस्तों आपने पहले एपिसोड में क्या समझा? पहले एपिसोड में आपने डायबिटीज की पूरी जड़ को समझ लिया। डायबिटीज क्या है, क्या डायबिटीज को रोका जा सकता है, आपने उसके पूरे मूल मंत्र को समझ लिया है। अब हम दोस्तों अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को हर घर परिवार तक जरूर शेयर करें। दोस्तों हमारा यही एक उद्देश्य है कि हमारे देश का हर एक आदमी रोग मुक्त रहे, दवा मुक्त रहे।